हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रे आर्टिस्ट दिस इज रणधीर प्रताप सिंह। एंड दिस इज कोमल सिंह सीरा। आज है एक नया डे और इसमें हम करेंगे आपसे दिल टू दिल, हार्ट टू हार्ट वार्तालाप। दिल दिया गल्ला। तो दोस्तों, जैसे हम पिछले हफ्ते से हमने कुछ वीडियोस डाली हैं और हम अपने सब्सक्राइबर्स की सारी बातें सुनते हैं और उनको ध्यान में रखते हैं और उसी पर इम्प्रूव अपॉन करते हैं। तो हम आपसे दिल से अपनी पोजीशन और अपनी सिचुएशन शेयर करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही। जैसे कि हमने आपको बताया, पहली बात तो ये है कि 10 दिन में मेरा शूट है, ठीक है। मुझे एक तो उसके लिए तैयारी करनी है, थोड़ा पतला होना, जैसे कि मैंने अपने एक्सरसाइज वाले व्लॉग में बताया। और दूसरी बात है कि अगर हम उससे पहले, आप लोग जैसे कहते हो कि रोड ट्रिप पे निकल जाओ, तो अगर मैं उससे पहले हम लोग रोड ट्रिप पे जाएंगे तो मैं टैन हो जाऊंगी। फिर वो कहेंगे जी आप पहले तो गोरे थे, अब आप थर्ड सीजन में आए हो, तो अब हम कौन सी डीजे राविया दिखाएं, है ना। तो इसलिए मतलब दोस्तों, नॉर्मल टैनिंग तो फिर उतर जाती है डी टैन वगैरह से, बट जो माउंटेन वाली टैनिंग होती है ना, उसमें स्किन ना एक्चुअली बर्न हो जाती है। आपके गाल, ये होठ तो देखो ब्लैक हो जाएंगे और चीक्स आपके और मत्था ना रेड हो जाता है और बाकी साइड से ब्राउन, तो बड़ा वियर्ड सा कलर बनता है जिसको तरने में 2-3 महीने लगते हैं। वो पक्का रंग चढ़ता है। तो ये बात हो गई है ना। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अभी हम इसलिए ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे। उसके बाद सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है सिचुएशनल चेंज, कि हमारी अब सिचुएशन फिर से बदलने वाली है। अब हम वापस बॉम्बे जाएंगे, अराउंड 20 सितंबर हमें बॉम्बे जाना है। तो उससे पहले हमारे को अनगिनत टास्क हैं जो हमें करने हैं। और आप ये समझो कि हम अब ना दोबारा शिफ्ट ही कर रहे हैं वापस बॉम्बे। हालांकि हमारा सामान पड़ा है, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स हम जाएंगे तो ऑलमोस्ट ही शिफ्ट जैसा ही है। वही, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा टाइम इस चीज़ में चला गया। जब से कोरोना हुआ है कोई अपने काम वापस नहीं गया। हमारा बॉम्बे वाले घर का हम रेंट ही भरते रहे हैं, हमने उसको प्रॉपरली यूटिलाइज भी नहीं किया है। और वो हमारा ना वर्किंग स्पेस है, वो ऐसा एरिया है जहाँ पे हम किसी और को डिस्टर्ब नहीं करते और पूरा घर हम अपने हिसाब से यूटिलाइज करके व्लॉग्स वगैरह बना सकेंगे वहाँ पे। तो वो हमारा वर्क स्टेशन है। तो अभी हमारे को सबसे पहले अपनी बाइक को पूरा रिपेयर करना है A to Z, क्योंकि मुझे बॉम्बे में कोई अच्छा मैकेनिक नहीं पता जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो दिल्ली में मुझे एक बार अपना मैकेनिक से अपनी बाइक ठीक करानी है। मुझे कोई एक्स्ट्रा गियर वगैरह नहीं है मेरे पास, तो मुझे चांदनी चौक से अपना गियर लाना है कैमरा का। उसके बाद मेरे को अपने लिए 1-2 वो सिलवाने हैं पैंट्स वगैरह, क्योंकि मेरे पास बॉम्बे में भी अच्छा टेलर नहीं है। यहाँ पर टेलर अच्छा है तो वो सिल देता है, ठीक है। उसके बाद मेरे को अपने घर की सारी गाड़ियाँ और स्कूटर वगैरह जितने भी हैं उन सब की सर्विस करानी, क्योंकि मेरे घर में ना पापा उसको लेके जाते हैं सर्विस कराने ना भाई। तो अगर मैं चला गया तो जब तक वापस आता वो बिल्कुल भंगार कर देते हैं उसका। फिर मुझे जाके उसको सर्विस कराना पड़ता है। तो ये, उसके बाद मुझे लैपटॉप अपना रिसीव करना, जिसको हम लेना भूल गए हैं। अभी हम तक उसको रिसीव करने नहीं गए, ड्रॉप कर आगे थे। उसकी सिचुएशन आपको बाद में बताऊंगा जब हुआ है। वो दिल पे बड़ा लगता है। और ऐसे ये तो हमने जैसे आपको पजामे सिलने वाले, ये तो छोटे मोटे काम बता दिए ना। इसके अलावा भी जो अभी हमें याद नहीं आ रहा ना, मुझे वो याद आ जाते गया। जाते 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 इतने सारे काम हो जाते हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि यार अब आगे दिन बढ़ेगा, और जैसा कि हमेशा हमारा बढ़ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हमारे को पैकिंग करनी है। हमारे को पैकिंग में अपना, वो बताऊंगा नहीं हमारे को क्या क्या वहाँ पे लेके जाना है। पर हमारा यहाँ पे जितना हम सामान छोड़ के आए थे ना मुंबई, उसके अलावा भी यहाँ पे अब बहुत सामान आ गया वापस से हमारा। वापस ये कोमल ने खरीद के 2 टैची तो इसने कपड़े खरीद लिए हैं, बोल के कि कपड़े नहीं है। आज मेरी ये न्यू टी शर्ट है और मैंने ऐसी और टी शर्ट्स मंगाई हैं। और नहीं दोस्तों, और मंगाई है बहुत सारी टी शर्ट दोस्तों, 8-9-10 टी शर्टें मंगाई हैं इसने। और मेरे पास यही टी शर्ट है दोस्तों। और देखा, कंप्लेंट कोई करता है और सफ़र कोई और कर रहा होता है दिल से, पर वो शेयर नहीं करता बस आपसे ना। वही यही बात है दोस्तों, आजकल विक्टिम कार्ड बहुत ज़्यादा प्ले किया जा रहा है। तो ये विक्टिम मेंटालिटी है। चुंडी मारो तेरे। देखा फिर, और फिर दर्द भी गई कि मुझे ही होगी। दोस्तों देखो, हमारे प्लान्स तो बहुत थे, बट अब शूट की डेट आ गई है कोमल के, तो और मतलब पहले सितंबर तक आई नहीं थी और स्टार्टिंग में अगस्त में आई नहीं थी। तो अब जब आई है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते ना दोस्तों, वो तो हमारी कमिटमेंट है कहीं पर। तो हमें उसके अराउंड ना अपना जो प्लान होता है वो सब कुछ चेंज करना पड़ता है ना। तो इसीलिए हम अभी, जैसे कि हमने अगर प्लान करी थी कि हम राइड पे जाएंगे, तो हम वो राइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। करेंगे, राइड भी कर लेंगे। राइड भी करेंगे, ऐसी थोड़ी ना कि मुंबई से कोई राइड नहीं निकलती है। बहुत राइड निकलती है ना। और विंटर सीजन भी आ रहा है, अभी विंटर्स भी आने वाला है, तो हमने उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी कई सारी चीज़ें प्लान करी हुई हैं जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। और उसी के, वो हमारा पैकिंग का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो उसको हमारे को टैकल करना है कि हम कैसे लेकर जाएं। तो क्योंकि अब हमारे को जिस दिन हमारी ट्रेन की बुकिंग है वहाँ से हमारे को बॉम्बे में भी कोई ज़रूरी काम आ गया, तो अब हम राइड करके भी नहीं जा सकते बॉम्बे। पहले मैं राइड करके जा रहा था, फिर एक कॉल आया, हमारे को एक जगह पहुँचना था एक स्पेसिफिक डेट पर जब हमारे को वहाँ पहुँचना है, और उसके पीछे भी हमारे को एक दिन काम है। तो मतलब 3-4 दिन की गैप में मेरे को मतलब यहाँ भी होना है वहाँ भी होना है, तो इसलिए मुझे बाइक ट्रेन पर ही लेके जानी पड़ेगी। दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाऊं। ये देखो रणधीर क्या लाया है, अपना स्टॉक लाया है। ये OES और फन फ्लिप्स खाता है और एक नटखट खाता है। क्योंकि ये है एक नटखट बच्चा। ये ना ऐसे पैक करके इसको ना कभी कभी वो पढ़ते हैं,
बीच में ना जैसे वो पड़ता है ना कि भाई अब मुझे ये खाना है क्रेविंग होती है यार। क्रेविंग्स होती है ना, तो ये ना तब अपने ये वाले लेके आता है। और जब मैं इसके घर पहले आई थी ना तो यहाँ पे पड़े होते थे ऐसे इतने सारे। तो मेरा एक ना फ्रेंड है यहाँ पे, तो वो ना मेरे से ऐसे मजाक में कहता है कि भाई जब मैं कई साल बाद आऊंगा ना यहाँ पर या कहीं पर तू होगा वहाँ पर, तो तेरे बच्चे और तू ये बैठ के खा रहे होगे। टीवी देख रहे होगे और ये खा रहे होगे। देखो दोस्तों मैं फिट आदमी हूँ, बट ये है कि मुझे ये खाना अच्छा लगता है। मतलब मेरे को बचपन से मैं इसको खाता था, तो मेरे को इस चीज़ से एक कनेक्टेड फील होता है, तो मैं ये लाता हूँ और खाता हूँ बस। ज़्यादा कोई झंड की बात नहीं है, ठीक है? कूल मत बन। ये लेके आया था तो मैंने कहा मैं दिखाऊंगी जरूर इसको ब्लॉग में, इसलिए मैंने अपने पास रख लिया था। और दोस्तों हाँ, मेरे को एक और बात याद आ गई इसकी। पता है ये क्या करता है? ये ना जैसे हम मॉल्स वगैरह में जाएंगे ना, मुंबई में भी इसने किया था और दिल्ली में भी 2 बार किया है इसने। तो ये मॉल में जाके क्या करता है कि कोई टॉय वाला जो सेक्शन होता है ना जिसमें, तो ये वहां चला जाता है चुपके से और अपने टॉयज को, ये ना सारे टॉयज को बैठ के एडमायर करता है, उनको लेके देखता है हाथ में, ठीक है? ऐसे करेगा। और जैसे ही कोई और आएगा ना, जैसे कोई पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेने, या फिर कोई बड़े लोग हैं आसपास, हमारे जितने लोग आ जाए, तो फिर ये कहेगा अरे यार उस बच्चे के लिए अच्छा लगेगा ना, उस बच्चे के लिए ले लेते हैं, उस बच्चे को चाहिए होगा। जैसे हम किसी बच्चे के लिए लेने आ रहे हैं, तो उनको नहीं पता हमारे साथ ही एक बच्चा खड़ा है जिसको ये टॉय चाहिए, और लेता नहीं है। फिर ये लेता नहीं है वो टॉय। 2 बार ली थी मैंने, तो 2 बार में छोटी कार ले आया था। मैं कहा यार बड़ा हो गया, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वी होप दोस्तों आप हमारी सिचुएशन समझ रहे होगे। थोड़ी सिचुएशन बदलेगी, थोड़े दिन में बदलेगी और जल्द बदलेगी, और जब बदलेगी तो अच्छे के लिए ही बदलेगी। और हम ना आपको घर पे बैठ के ना ये नहीं बताना चाहते, जैसे कई लोगों ने बोला था कि अगर आप राइड नहीं कर सकते तो कम से कम आप ये टिप्स दे दो, आप ट्रैवल रिलेटेड बातें कर लो हमसे, है ना? पर वो हम ऐसे घर पे बैठ के करेंगे ना तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। वो हम मुंबई वाले घर में करेंगे, जो मतलब हम वो चीज़ें हमने प्लान कर रखी है और हमारे दिमाग में भी है, क्योंकि हमारा वही फोर्टे है। तो दोस्तों आप भी थोड़ी हमारी ना बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि ना सबका एक फेज होता है जहाँ पे वो ना फिगर आउट कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। तो हमने अगर जो ट्रैवल व्लॉग्स हैं उनमें हमने कर लिया ना, समझ लिया, सब कुछ कर लिया, अब हम अच्छे बनाते हैं ना वो, वैसे हम डेली व्लॉग्स को समझ रहे हैं और हम इसमें भी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उस पर भी खरे उतरेंगे, और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है स्पेशली हम उस पर खरा उतरना चाहते हैं। हमने 23 जुलाई से पांगी वैली की सीरीज डालनी स्टार्ट कर दी, जो कि हमने डेली डाली थी, और अब 23 अगस्त हो चुका है। हमें सिर्फ अभी 1 ही महीना हुआ है। 23 अगस्त नहीं हुआ, आज क्या डेट है? मतलब कि मोटा मोटा 1 महीना ही हुआ है हमें इसको करते हुए को। और जिसमें से भी और जिसमें से भी मतलब पांगी वैली की सीरीज थी जो हमने बना के रखी थी अपने पास, जो हमारा एक्सपर्टीज था मतलब। तो अब हमने डेली ब्लॉग थोड़ा ही टाइम हुआ है हमें स्टार्ट करे को, तो हम भी फिगर आउट करें, आप भी समझना इस बात को। इतनी सी मेरी बात कहना चाहती हूँ मैं। ठीक है गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक वैसे ही पहुंच जाए। वी विल सी इन द नेक्स्ट वन गाइज। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।